हेलो हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और आज की इस वीडियो में मैं करूंगा रिव्यू अपनी i20 का। तो अभी रिसेंटली आपने देखा था कि हमने एक नई i20 खरीदी है मेरे कज़न के लिए, लेकिन ये मेरी खुद की पर्सनल i20 है, तो इसका रिव्यू डालूंगा। उससे पहले मैं आप सबको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने दिल से, क्योंकि मेरा चैनल अभी रिसेंटली जो हुआ है मोनेटाइज्ड हो चुका है और मोनेटाइज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और इसी की तरह मैं ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आगे लाता रहूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरी खुद की ये पर्सनल i20 के बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज़ मेरे पास ये i20 है कम से कम पिछले 4-5 साल से, और इसकी पूरी मैं स्टोरी बताता हूँ कि ये मैंने कैसे बाय करी। तो गाइज़ ये मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी 2018 में नवंबर में, और ये जो मॉडल है मेरी कार का ये है 2014 अक्टूबर का। तो 4 साल पुरानी मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, कुछ अराउंड 4,20,30 हज़ार रुपये करीब। और उस समय मैंने इसका इंश्योरेंस एक्सपायर था, तो 10,000 रुपये इंश्योरेंस के दिए थे और 10,000 रुपये दिए थे मैंने इसके जो भी डीलर को दिया था, तो डीलर की एक्स्ट्रा फीस 10,000 रुपये। तो आप ये मान सकते हैं ये गाड़ी मुझे पड़ी थी 4.5 लाख रुपए की। कार की मैं स्पेक्स बताता हूँ आपको, पहले यहाँ से यूटर्न ले लूँ। फिर बात करते हैं। तो गाइज़ मेरी ये कार है 2014 नवंबर मॉडल एस्ता ऑप्शनल, और बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट है ये। उस समय आया करता था 9,75,000 अराउंड 10 लाख के करीब, और पेट्रोल वर्जन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 8,000 तक RPM जा रहे हैं। तो उस समय ये कार मुझे पड़ी थी 4.5 लाख रुपए के अराउंड, और एस्ता ऑप्शनल मॉडल ये मेरे पास है। अब इस गाड़ी को मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी सेकंड हैंड वे में मैंने खरीदी। थोड़ा सा यहाँ से अभी गेट है आर्मी का, तो मैं यहाँ पर, हाँ, तो ये थोड़ा आर्मी सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, लेकिन अभी कर रहा हूँ रिस्क पे। तो गाइज़ ऐसा है कि ये कार थी मुझे चली हुई 40,000, और अब मैंने ये कार चला दी अराउंड 90 के करीब। तो 50,000 किलोमीटर मैंने चला दी है पिछले 4-5 साल में। और लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में बिल्कुल भी नहीं चली थी 6 महीने के करीब, लेकिन हाँ उससे बीच में मैंने ये काफ़ी चलाई। और इसका जो रन है मेन वो मेरे हाथ से ही हुआ है, क्योंकि मेरे फादर इसको नहीं चलाते हैं। मेरे फादर जो है, पहले हमारे पास एक और कार थी i10 वो चलाते थे, और अब उन्होंने वैगनार पे शिफ्ट कर दिया। तो ये कार मेरे हाथ से ही सेट है पूरी। और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि ये इतने सालों में चली कैसी, क्या इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब मेरे से भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो कि इस गाड़ी को लेके कहते हैं कि यार इसका एवरेज अच्छा नहीं है, एवरेज अच्छा नहीं है। तो मैं सीधा एवरेज पे ही निकलता हूँ कि गाइस इसका एवरेज आपके ऊपर होता है, हर गाड़ी पे आपके ऊपर ही होता है। लेकिन जैसे एक ऑन एन एवरेज एक बंदा नॉर्मल कार चलाता है, तो उसमें ये एवरेज क्या देती है। तो ऑन सिटी जो मैंने इसका एवरेज निकाला है वो निकाला है 12 से 13, 10 से 12। बहुत कम है एक 4 सिलेंडर 1200 सीसी कार के लिए। कोई टर्बोचार्ज इंजन नहीं है ये, तो उस हिसाब से ये काफ़ी कम है। अब हाईवे की बात करूँ तो मैंने इससे हाईवे पे 20-20 तक का एवरेज भी निकाला है, जब पूरी गाड़ी अच्छे से सर्विस्ड थी। और तब मैंने गाड़ी चलाई सिर्फ कंटिन्यूसली 5वें गियर पे और 70 की स्पीड पे, तब इसने गाड़ी ने मुझे 20 का एवरेज दिया। जैसे ही मैं इसको 100 पे लेके जाऊँगा तो गाड़ी का एवरेज आ जाएगा 15-16। अब इतना कम एवरेज क्यों है i20 का? एवरेज तो कम है ऑब्वियसली, क्योंकि जो अल्ट्रॉज है और बलिनो है वो काफ़ी अच्छा एवरेज देती हैं इसके सामने। तो इसका एवरेज कम इसलिए गाइस क्योंकि ये है बहुत भारी गाड़ी। ये आती है कम से कम अराउंड 1 टन के करीब इसका वजन है, और अगर इसके अंदर सारे फ्लूइड्स डाल लें तो 1 टन से ऊपर इसका वजन चला जाता है। और 1100 टन की आ जाती है, अपने 1100 टन कह रहा हूँ, आई मीन 1.1 टन की पड़ती है अपने को डीजल। लेकिन अभी हमारे पास पेट्रोल है, तो हम पेट्रोल की स्पेसिफिक बात करेंगे। तो 1000 किलो, आई मीन 1 टन के बराबर ये गाड़ी। तो उस हिसाब से जब वजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली भाई गाड़ी का जो वो है एवरेज है वो कम ही रहेगा, क्योंकि इंजन पे पड़ता है लोड। अब ये जितना भी मैंने एवरेज कैलकुलेट किया है ये मेरे अकेले पे बैठने पे ही है, और जो 20 का एवरेज है उसमें मैं फैमिली के साथ भी था, तो वो टैंक टू टैंक है। तो वज़न भी जो गाड़ी के अंदर है वो काफ़ी मैटर करता है। अब हालांकि अगर मैं इसको सिटी में चला रहा हूँ, अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तो उसमें ये मुझे एवरेज देगी 10 से 12। मतलब मेरा 500 का तेल पूरा खाती है जब भी मैं इसको ऑफिस लेके जाता हूँ। मेरा ऑफिस है 17-18 किलोमीटर आने जाने में, ज़्यादा ही हो गया। लेकिन हाँ AC के साथ जाता हूँ, थोड़ा सा जाम भी है गुड़गांव में, आपको पता ही रहता है, तो उसमें एवरेज ज़्यादा नहीं दे पाती गाड़ी। अब कंफर्ट की बात, तो गाइज़ इससे ज़्यादा कंफर्ट अगर आपको बलिनो में आज भी नई वाली में मिल जाए ना, तो मैं नाम बदल लूँगा अपना। इतनी अच्छे कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर मुझे मिलता है, इतना अच्छा लुक इस कार का। अगर मैं बाहर से बात करूँ तो इतना अच्छा लुक है, क्योंकि मेरा जो अभी कज़न है उसने भी ये कार जो खरीदी है सिर्फ लुक्स के वजह से ली है।
और जो एस्ता ऑप्शनल के अंदर जो लुक आती है, अब मैंने इसके अंदर प्रोजेक्टर वाली हेडलैम्प भी लगवा ली है। पहले मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं था, नॉर्मल थे, तो उसके बाद तो जो इस गाड़ी का लुक आया निकल के वो बहुत ही अच्छा है। प्लस इसके अंदर वाइट कलर काली छत लगाने के बाद मेरी कार का लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो लुक वाइज 10/10, एवरेज में नहीं दूंगा 10/10, लेकिन हाँ हैंडलिंग जो मेजर फैक्टर है और जो इसका कंफर्ट है वो बहुत अच्छा कंफर्ट है। गाड़ी चिपक के इतनी चलती है रोड पे कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप 120 110 पे चल रहे हैं। मैं गाड़ी 120 पे चलाता हूँ हाईवे पे, और हाईवे पे मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये गाड़ी इतनी पुरानी होने के बाद भी इतना अच्छा कंफर्ट दे सकती है। और गाइस बात करता हूँ इसकी हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग इतनी अच्छी मिल जाती है कि इसको ज़रा कहीं से भी कट करोगे आप हाईवे पे कितनी भी स्पीड पे, गाड़ी कहीं से कहीं तक भी डगमगाती नहीं है। थोड़ा सा यहाँ जाम है, मैं निकाल। हाँ तो गाइस मैं हैंडलिंग की बात कर रहा था, तो हैंडलिंग इतनी अच्छी है इस गाड़ी की कि ये चिपक के इतने चलने की वजह से इसकी हैंडलिंग इतनी बढ़िया हो जाती है कि कोई बॉडी रोल नहीं है कार के अंदर। वैगनआर के अंदर मेरी जो है बॉडी रोल है, उसमें जो इसका एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ हो जाता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर मुझे किसी भी तरीके का बॉडी रोल से लेके किसी भी तरीके की हैंडलिंग रिलेटेड कोई भी इशू मुझे फील नहीं होते। गाइज मैं बात करूँगा बहुत ही मेजर एक्सपेक्ट के बारे में इसके, जो कि है ब्रेकिंग। थोड़ा सा ट्रैफिक है हमारे इस एरिया में। अगर दिल्ली में रहने वाले लोग आप हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एरिया जो है सदर बाज़ार का एरिया, दिल्ली कैंट। और दिल्ली कैंट में सारा हमारा आर्मी का जो भी स्टफ़ है वो रहता है, आर्मी के जो भी पर्सनल्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं और अपनी ड्यूटी यहीं पर ही करते हैं। अभी जिस एरिया से मैं निकला ये था आर्मी का ही, जितने भी रेजिडेंशियल हैं वहाँ पर सारी फैमिली के साथ आर्मी के लोग रहते हैं, आर्मी से रिलेटेड लोग। तो गाइज़ अब मैं बता रहा था इसकी ब्रेकिंग। गाइज़ कुछ एक्सपेक्ट मेरे साथ ऐसे हुए हैं कि मेरा एक्सीडेंट इस कार से होने वाला था। ब्रेकिंग अगर अच्छी नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं इसमें मारता देके किसी बंदे को उड़ा ही देता। गाड़ी थोड़ी तेज़ थी और एकदम से कोई बंदा सामने आ गया था स्कूटी लेके, और सबको आसपास के लोगों को यही लग रहा था कि भाई आज ये गाड़ी ठुकेगी इससे, लेकिन इतनी अच्छी ABS और इतनी अच्छी ब्रेकिंग के साथ ये कार आई और मैं बच गया। 2 बार ही ऐसा हुआ है, मेरी फैमिली में पता नहीं है खैर ऐसा, लेकिन ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि इसकी ब्रेकिंग अगर अच्छी नहीं होती तो मैं लिटरली ख़राब हो जाती कहानी, लेकिन इसकी ब्रेकिंग ने मुझे बचाया। इतनी अच्छी ब्रेकिंग होने की वजह से ये कार को मैं ब्रेकिंग में दूंगा 10/10। गाइज आज भी इससे पहले वाली जो i20 मतलब जो आज जो अभी न्यूएस्ट i20 है, उसके पहले की जितनी भी इलाइट i20 है, इसको लेना फ़ायदेमंद इसलिए रहा है क्योंकि ये भारी भी हैं, थोड़ी सेफ्टी भी है कार के अंदर, इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी है। लेकिन जितनी आज ये नई वाली i20 आप देख सकते हैं, नई वाली i20 के अंदर हमें हल्की वो कर दी गई है, एवरेज बढ़ा दिया गया है उसका, लेकिन अब उसकी पता नहीं, मैंने अभी तक चलाई नहीं है वो, लेकिन उसकी पता नहीं कैसी ब्रेकिंग है। उसके अंदर इंजन ऑप्शंस हमें अच्छे मिल गए हैं, लेकिन स्टिल गाइज जो बात इस वाली i20 में थी ना, वो उस वाली i20 में कभी नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, राइडिंग एंड जितनी भी दूसरी चीज़ें होती हैं। गाइज सस्पेंशन की आज मैं बात करता हूँ। इस कार का सस्पेंशन इतना अच्छा है कि छोटे मोटे झटके तो खैर पता ही नहीं चलते, और बड़े झटके भी इतने अच्छे से ये ले लेती है, संभालती है कि पता ही नहीं चलता है। मैं काफ़ी इस कार को ना अकेले ही चलाता हूँ, और अकेले चलाने की वजह से मुझे इस गाड़ी का कंफर्ट टॉप लेवल लगता है। और जितने भी इसके झटके होते हैं, आई मीन सस्पेंशन से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। थोड़ी सी सॉफ्ट साइड में बताऊँगा, सस्पेंशन हार्ड नहीं है, लेकिन सॉफ्ट होने की वजह से भी इसके अंदर कोई किसी भी तरीके का बॉडी रोल नहीं मिलता है, इतने अच्छे से सेटल कर रखे हैं। गाइज अब मैं बात करता हूँ इस कार के ओवरऑल स्पेस एंड फिट एंड फिनिश। तो गाइज मेरे ख्याल से ये गाड़ी अब 2014 में बनी थी, मेरी कार पर्सनल, तो आज हमारे पास ये हो गई हैं 7-8 साल इस कार को बने हुए हो गए हैं। आज तक कार के अंदर से किसी भी तरीके की कोई भी तरीके का नॉइस नहीं है। छोटा मोटा जो भी इशू अगर आते हैं तो वो मेरी ही गलती से आ जाते हैं कि हाँ मैं ही कुछ कर रहा था अंदर इधर उधर, मतलब R&D कर रहा हूँगा, लेकिन कार के अंदर किसी भी तरीके का, मुझे कार के डैशबोर्ड से कोई आवाज़ नहीं, किसी भी तरीके की बजलिंग साउंड नहीं, किसी भी तरीके का कोई सस्पेंशन का साउंड नहीं। तो ये चीज़ फिट एंड फिनिश Hyundai ने उस ज़माने में इतनी अच्छी करी थी। 2014 में अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो गाइस 2 कार लॉन्च करी थी Hyundai ने, ये और हमारी क्रेटा। तो जिसको क्रेटा लेनी थी वो क्रेटा देख सकते हैं आपकी, आज 2014-15 की क्रेटा जो है, क्रेटा लॉन्च हुई थी उस समय, और ये कार लॉन्च हुई थी। तो उन ज़माने में कार ऑफ द ईयर बन गई थी i20। 2016 में फिर क्रेटा बनी और कार ऑफ द ईयर। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कार ऑफ द ईयर बनने के बाद भी इस कार की इतनी अच्छी क्वालिटी हमें मिल जाती है। मैं तारीफ़ इसलिए करूँगा क्योंकि अब ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये कार है, लेकिन ऐसा है कि इस कार की परफॉर्मेंस और हर चीज़ से मैं बहुत ही
मतलब आई मीन अप्रिशिएट करूँगा। और इस गाड़ी के मैं अभी गाने भी सुना के दिखाऊंगा कि आपको कितना अच्छा म्यूजिक सिस्टम हमें इसमें देती है। उस ज़माने में भी आई मीन तो 7-8 साल पहले ब्लूटूथ सिस्टम है, सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं और जितने भी फीचर्स हमें मिल जाते हैं वो सारे हमें मिलते थे। आज भी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर कैमरा है। जब मेरे कुछ नए दोस्त या ऑफिस के कुछ लोग बैठते ना और मैं कैमरा दिखाता हूँ, कह रहे भाई यहाँ पर कैमरा है, तो हिल जाते हैं कि यार भाई इतनी मतलब पुरानी गाड़ी, मैं बताऊँगा इतनी पुरानी गाड़ी, उसके अंदर ऐसे फीचर्स देखने को जब मिलते हैं तो गाइस बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ उस ज़माने में ऐसे फीचर्स आते थे। और इतना फीचर रिच कार एस्ता ऑप्शनल इन्होंने बनाई, पुश बटन स्टार्ट, अलॉय व्हील 16 इंच, ये सारी चीज़ें इस कार को बहुत अच्छा और प्रीमियम लुक देती हैं और प्रीमियम बना देती हैं। उस समय 10 लाख रुपीज़ देना इस कार में वर्थ माना जाता था। तो गाइस ये है मेरी i20 का म्यूज़िक सिस्टम का रिव्यू। और इसमें मैं आप थोड़ा सा एक गाना बजा के आपको सुनाऊंगा कि कैसा बजता है और कैसा म्यूज़िक सिस्टम हमें इस i20 में मिलता है। ये ऐसा ऑप्शनल है, तो स्टार्ट करते हैं। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. हाँ तो गाइज़ इसके डिसएडवांटेजेस और जितने भी बेकार के पॉइंट हैं वो आज मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो गाइज़ पहला पॉइंट जो है वो है एवरेज गाड़ी का लिटरली कम है दूसरी कारों के कंपेयर में। मैं भी कभी कभी अब जैसे वैगनार चला रहा हूँ तो वैगनार CNG में 500 की CNG में पता नहीं कितनी चल जाती है और यहाँ 500 के तेल में एक चक्कर ही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लगती कि यहाँ एवरेज नहीं है, लेकिन उसके साथ जो गुड पॉइंट्स हैं वो सब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। गाइस मैं बात करता हूँ इसकी सर्विस को लेके, तो डिसएडवांटेज क्या बोलूँ, सर्विस हुंडई के सर्विस सेंटर में काफ़ी महंगी है। इंजन ऑयल पड़ता है 3000 रुपये करीब। मतलब जो पार्ट्स है ना हुंडई के वो तो हर गाड़ी में है खैर, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कार के बारे में बात करूँ तो हाँ पार्ट्स वाइज काफ़ी महंगी है कार, महंगी होती है सर्विस। बाहर से कराएंगे तो हाँ ऑब्वियसली सस्ती होगी, लेकिन आपकी वारंटी जो है स्पॉइल हो जाएगी। तो पार्ट्स वाइज ये सब चीज़ें जो हैं हुंडई को सस्ते करनी चाहिए। तो आएगा तो वो डाउन साइड में ही, क्योंकि चीज़ें महंगी हैं कार की, और जहाँ मारुति के हिसाब से देखा जाए तो मारुति में सस्ती पड़ती हैं। तो ये है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस हुंडई के कंप्रेसर जो हैं AC के, उनमें काफ़ी इशू आता है ख़राब होने का। जैसे मेरा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे में कभी कभी दिक्कत आती थी AC की, वो मैंने अभी गैस चेक कराई तो सब सॉर्ट हो गया। लेकिन मुझे जहाँ तक है कि ये काफ़ी वल्नरेबल होते हैं ख़राब होने की, वर्ज पे होते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं। हालांकि मेरी गाड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन स्टिल मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि हुंडई के कंप्रेसर जो हैं वो काफ़ी जल्दी ख़राब होते हैं। और सेम विद AC तो है ही, तो AC भी जल्दी ख़राब हो ही जाता। और डाउन साइड के बारे में अगर मैं और भी बात करूं तो मुझे ज़्यादा दिखती नहीं है अपनी कार के अंदर। ऑब्वियसली इंसान के पास जो सी कार होती है वो उसकी ज़्यादा गलत चीज़ें देखता नहीं है, लेकिन हाँ डाउन साइड हैं बहुत सारे कार के। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हेडलाइट जो है इसकी, मेरी ऑटो हेडलाइट है तो वो ऑटो ख़राब हो जाता है, ऑटो चलता नहीं है ठीक से। वो अभी मैं रिसेंटली फेस कर रहा हूँ, उससे पहले कभी दिक्कत नहीं आई। और थोड़ा सा लाइटिंग सिस्टम जो है आप बाहर का, उसमें आप देख सकते हैं कि इशू आता है, कभी एक लाइट जलती है कभी एक लाइट नहीं जलती, तो थोड़ा सा करने से ठीक हो जाती है वो। और गाइज़ अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारी i20 और क्रेटास पे सर्च किया है कि 2016, 17, 15, 16, 17 की जितनी कारें थी उनके अंदर पेंट निकलने का बहुत दिक्कत थी, कि पेंट निकल जाता था, मतलब बॉडी अपने नॉर्मल कलर पे आ जाया करती थी। तो उसमें पेंट, माफ़ी चाहता हूँ गाइज़, एक फ़ोन कॉल आ गया था। तो गाइज़ मैं बात कर रहा था पेंट की, तो कुछ पेंट को लेके इशू था 2014, 15, 16, 17 की कारों में। तो मुझे मेरी कार में तो कोई इस तरीके का पेंट का इशू नहीं दिखा, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ पेंट उखड़ जाता है पीछे लोगों की तरफ से। तो ये भी एक इशू रहा है i20 के अंदर, काफ़ी लोग परेशान भी रहे हैं, और मैंने काफ़ी ग्रुप्स भी ज्वाइन कर रखे हैं तो उनमें मुझे देखने को मिलता है कि हाँ पेंट्स का इशू लोग बताते हैं।
गाइज इंजन वाइज जो है कार काफ़ी फिट रहती है, इंजन में किसी भी तरीके की इशू नहीं आती है। आप इसको 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 भी चला सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली सर्विस करा के। किसी भी तरीके का घिसने विसने या ख़राब होने का बेल्ट का कोई इशू नहीं आया है सामने। तो ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर बस एक मेजर डिफेक्ट यही है कि इस कार का एवरेज अच्छा नहीं है। एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होने के वजह ना होने की वजह से भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होने की वजह से भी इसके अंदर एवरेज अच्छा नहीं है। प्लस इस कार का जो एवरेज है वो उसके वजन की वजह से है। इतना वजन कार के अंदर की नीड नहीं है वैसे तो, जितना वजन इस कार के अंदर है। थोड़ा सा अगर हल्का करके इसका एवरेज अच्छा हो जाता तो वो कर सकते थे। तो ये सब हुंडई की R&D टीम को करना चाहिए था। बाकी यही है, ब्रेकिंग के बारे में मैंने आपको बताया, सब कुछ अच्छा है। एक मेजर इफेक्ट, एक मेजर पॉइंट मैंने काफ़ी सुनने में आया लोगों का कि गाइज़ ये गाड़ी भाग के नहीं देती है। अब मैं इस कार को अकेले चलाता हूँ, अकेले मैंने तो कभी फील नहीं किया कि ये गाड़ी कभी दबती हो। मैं तीसरे चौथे खींचता हूँ तो खींच के भी इसमें काफ़ी मुझे जो है मिल जाता है इसका पिक। जो इतनी भी इसका एवरेज है वो गिरता मेरी चलाने के तरीके से तो है ही खैर, लेकिन इस कार का जो मुझे एक पिकअप मिलता है वो इतना अच्छा मिल जाता है कि गाड़ी में मुझे तो फील नहीं होता पावर का कोई भी इशू है। अब बात रही 4-5 जनों को बैठा के, गाड़ी 5 कैपेसिटी की है तो 5 लोगों को बैठाने के बाद हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी गाड़ी बैठती है, लेकिन वो हर गाड़ी बैठती है गाइस। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कार नहीं बैठती, हर गाड़ी बैठती है। अगर आप XUV 700 को भी चलाएंगे तब आपको माइनर सा एक पावर लॉस फील होगा। इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पहले से ही गाड़ी महंगी भारी है, लेकिन हाँ ये एक डिसएडवांटेज में गिना जाएगा कि कार भाग के नहीं देती है। तो इसके लिए हुंडई ने टर्बोचार्ज पेट्रोल और डीजल इंजन अपने निकाले थे मार्केट में, जो कि काफ़ी अच्छे चलते थे। तो गाइज़ यही है आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और i20 से रिलेटेड और भी किसी भी तरीके का आपको डाउट है या कमेंट है या आपको लेनी चाहिए सेकेंड हैंड में, तो मुझे बताइए और हम इस पर एक डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरा इंस्टाग्राम भी है जो मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।